हाय नमस्कार। क्या आप भी अपनी जिंदगी में अपने कुछ रिश्तों की वजह से परेशानी में, समस्या में चल रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप उन रिश्तों से कैसे बाहर निकलें या कैसे उन रिश्तों से छुटकारा पाकर अपनी जिंदगी को कुछ नई दिशा की तरफ चलें? तो ये वीडियो आपके लिए काम करने वाला है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको हम चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हैं और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें छूट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको खुद को तय करना होता है कि कौन सा रिश्ता किस पैमाने पर, किस जगह पर स्टैंड करता है। वैसे तो ये कहा जाता है कि अगर आपको जिंदगी में बहुत ऊंचा जाना है, आगे जाना है, तो आपको उन सभी रिश्तों को जो आपकी जिंदगी में आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को, आपके दिमाग को या आपकी शांति को भंग करते हैं, ऐसे रिश्तों को छोड़ने में ज्यादा बेनिफिट होता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, थोड़ी देर के लिए जरूर लगता है कि यार मैं इसको कैसे छोड़ूंगा, इसके साथ मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि यदि वो इमोशन काम कर रहा होता तो फिर रिश्ते में दरार क्यों आती। तो अगर रिश्ते में वो दरार आ चुकी है तो अब आपके पास दो ही रास्ते हैं। या तो उस रिश्ते को चुपचाप मुंह बंद करके निभाते चलिए या फिर एक कड़ा फैसला लेकर उस रिश्ते को बाहर कीजिए। अब आप ये सोचेंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा मुश्किल फैसला है। जी हां, फैसले जब मुश्किल होते हैं तभी लेना मुश्किल होता है, आसान तो कोई भी ले सकता है। मेरा कहने का अर्थ क्या है, देखिए हर रिश्ते का अपना एक महत्वता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन रिश्तों को आप, मैंने जैसे कहा कि चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर आपको उस रिश्ते में ऐसा लगता है कि वो आपकी जिंदगी का सुकून भंग कर रही है तो वहां पर चुप हो जाना ज्यादा बेहतर है, इससे अच्छा कि खुद का स्पष्टीकरण देना। पता क्या होता है, जो रिश्ते बहुत क्लोज होते हैं ना, उनको हम स्पष्टीकरण बहुत ज्यादा देते हैं। हमें लगता है कि हम उसको अपने बारे में बताएंगे तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा। दोस्तों, हर व्यक्ति की अपनी एक सोच है, उस सोच को आप बदल नहीं सकते। तो फिर क्या करेंगे? खुद को बदलेंगे। क्योंकि जब आप खुद को बदलने के लिए चलेंगे तो आपको कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, साथ में उनको याद रखिए। सबसे पहले, पिछले जितनी भी बातें हुई हैं, जितने आपकी जिंदगी में उनके साथ डिस्कशंस हुए हैं, उनको कभी भी दोहराना लाजमी मत समझिए। जो हो गया, जैसा हो गया, जस्ट फॉरगेट इट। अब आपको आगे अपनी जिंदगी में उनसे उतना ही बात करना है जितना उस रिश्ते को निभाने के लिए जरूरी है। काम मुश्किल है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपको चुप देखकर, आपको जवाब नहीं दे रहे हैं तो ज्यादा आपके ऊपर भड़के, करने दीजिए। क्योंकि बदलना किसको है? आपको। सामने वाले को बदल नहीं सकते, क्योंकि सामने वाले को अगर बदलने चलेंगे तो फिर आपकी अपनी जिंदगी में सुकून खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे बेहतर उपाय है उतना ही जवाब दीजिए जितना कि जरूरी है। और उससे क्या होगा, रिश्ते में भले आपके उसको, आप रिश्ते को हटा नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन लड़ाइयां होनी बंद हो जाएंगी और आप अपनी जिंदगी में शांति से जिएंगे। जो आपका धर्म है, जो आपका कर्म है, जो आपकी ड्यूटी है उस रिश्ते के प्रति, वो निभाइए। क्योंकि आप उसको छोड़ तो सकते नहीं चाहकर भी। इसलिए अपने आप को बदलने के लिए काम करेंगे तो आप ज्यादा सुख में, ज्यादा फायदे में रहेंगे। किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस दुनिया में, ना कोई साथ आया है ना साथ जाएगा। अगर कुछ जाएगा साथ में तो आपका खुद का शांति और खुद का व्यक्तित्व। इसलिए रिश्तों को निभाने के चक्कर में कहीं ऐसे मत पिस जाना कि अपनी जिंदगी को ही खराब कर लेना। फिर दोष किसको दोगे और दुनिया में आए तो फिर किस लिए आए, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो रिश्तों को निभाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस रिश्ते में कड़वाहट हो गई है, या तो उसको ठीक कर लीजिए। अगर सामने वाला नहीं झुकता, आप एक बार झुक के देख लीजिए, माफी मांग लीजिए, बात खत्म करिए, खुद को छोटा कर लीजिए। ठीक है जी, मैं ही गलत हूं, आज के बाद में अब दोबारा हम जिंदगी में कभी एक दूसरे से बहस नहीं करेंगे, पिछली बातें खत्म कीजिए। या तो ऐसे कर लीजिए, क्योंकि आपके मन में भी कहीं ना कहीं वो कड़वाहट भरी हुई है, इसीलिए वो रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है और सामने वाले के प्रति वो कड़वाहट भरी हुई है। तो ऐसे में किसी एक को झुकना पड़ेगा। अगर कोई नहीं झुकता है तो फिर इससे अच्छा है अपनी अपनी जगह स्टैंड करिए, अपने अपने धर्म को निभाइए, आगे बढ़िए, किसी को स्पष्टीकरण मत दीजिए। क्योंकि जब तक आप किसी को स्पष्टीकरण देते रहेंगे तब तक आप अपनी जिंदगी में कमजोर और छोटे साबित होते रहेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर आपको जिंदगी से जुड़े हुए कुछ इसी तरह के टॉपिक पर हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।